हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार आप सबको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण सर स्टडी पॉइंट में। देखिए फ्रेंड्स, आज से हम लोग क्लास 10th के इतिहास सेशन को पढ़ने जा रहे हैं और इतिहास में हम लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने जा रहे हैं। 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो क्लास 10th के किताब से लिया गया है, ये हम लोग एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे और टोटल एनसीईआरटी बुक के हिस्ट्री क्वेश्चन आंसर को करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बहुत ही अच्छा से कमांड करना होगा। अगर हमें एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त करना है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूरा कमांड करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी बुक के हिस्ट्री के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये यूरोप के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? यूरोप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? वियना लिखा गया है, ये वियना कांग्रेस द्वारा होगा, वियना कांग्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर होगा आपका बोर्बो वंश। कौन सा वंश? बोर्बो वंश। अगला प्रश्न है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध जो है वो कार्बोनरी से है। किससे है? कार्बोनरी से है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में निम्न में से कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया होगा, गलती से ऑस्ट्रेलिया लिखा गया है, ऑस्ट्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रिया। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किस पद पर? प्रधानमंत्री के पद पर। अगला प्रश्न है गैरीबॉल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबॉल्डी पेशे से नाविक था। क्या था फ्रेंड्स? नाविक था। अगला प्रश्न है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। कौन होगा? नेपोलियन बोनापार्ट। अगला प्रश्न है जालवेरिन एक संस्था थी। तो जालवेरिन किसकी संस्था थी? तो जालवेरिन व्यापारियों की संस्था थी। किसकी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। अगला प्रश्न है रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने। अगला प्रश्न है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में। कब हुई थी फ्रेंड्स? 1871 में हुई थी। अगला प्रश्न है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान। क्या आंसर होगा? यूनान। अगला प्रश्न है 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की शांति की एड्रियानोपुल की संधि। ठीक है फ्रेंड्स, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस गलती से लिखा गया है, किस देश के साथ हुई? ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न है 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो ये हुई किसके साथ? तो ये होगी तुर्की के साथ। किस देश के साथ? तुर्की के साथ। फिर से एक बार प्रश्न लेते हैं 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होगी तुर्की के साथ। अगला प्रश्न है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तुर्की को कहा जाता है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि मेटरनिख का पतन हुआ था तो 1848 में हुआ था। कब हुआ था? 1848 में। अगला प्रश्न है मेटरनिख फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना होगा, वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बोर्बो वंश। कौन सी वंश? बोर्बो वंश। मेटरनिख फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बोर्बो वंश। अगला प्रश्न है
इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन देश था? तो ऑस्ट्रेलिया था। कौन देश था? ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, सॉरी ये ऑस्ट्रिया होगा, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रिया होगा। अगला प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री पर। ये पहले हम पढ़ चुके हैं, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सीडान युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद? सीडान युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने की थी। किसने की थी फ्रेंड्स? मेजनी ने। अगला प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। वही प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। अगला प्रश्न है, सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1870 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। अगला प्रश्न है, मेटरनिख का पतन कब हुआ था? तो 1848 में हुआ था। मेटरनिख का पतन कब हुआ था फ्रेंड्स? 1848 में हुआ था। अगला प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 में हुआ था। इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 में हुआ था। अगला प्रश्न है, सेडान होगा, सेडान का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? सेडान का युद्ध ऑस्ट्रिया एवं प्रसा के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, वियना किस देश की राजधानी है? वियना, सॉरी ये बीना लिखा गया है। वियना किस देश की राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की है। किस देश की है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अगला प्रश्न है, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1854 में हुआ था। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1854 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। किस घटना से माना जाता है? फ्रांस की क्रांति। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म, ठीक है फ्रेंड्स, फ्रांस की क्रांति। अगला प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1804 में की गई थी। नेपोलियन संहिता कब हुआ था? 1804 में लागू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो मेटरनिख था। कौन था? मेटरनिख था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई थी? तो काउंट काबूर की मृत्यु 1862 में हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड्स? 1862 में। अगला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। कौन था फ्रेंड्स? ऑस्ट्रिया। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? ऑस्ट्रिया था। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो 1871 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1871 में हुआ था। अगला प्रश्न है, लाल कुर्सी का गठन किसने किया था? तो गैरीबोल्डी ने किया था। लाल कुर्सी का गठन किसने किया था? गैरीबोल्डी। और गैरीबोल्डी पेशे से क्या था? तो एक नाविक था, नाव चलाने वाला था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, जालवेरिन, ठीक है फ्रेंड्स, जालवेरिन होगा, जालवेरिन, जालवेरिन संघ की स्थापना, जालवेराइन, ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी जालवेराइन होगा, जालवेराइन, जालवेराइन संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 1834 में हुआ था। कब हुआ था? 1834 में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? तो 1832 में किया गया था। कब किया गया था फ्रेंड्स? 1832 में किया गया था। अगला प्रश्न है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। अगला प्रश्न है, गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो फ्रांस का था। कहाँ का था? गीजो, फ्रांस का, गीजो फ्रांस का। अगला प्रश्न है, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। सीडान का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा हुआ था। जर्मनी का एकीकरण किस संधि के बाद हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का पहला लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद जो पहला लेसन है इतिहास का, इसका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को हम लोग कर लिए हैं। और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और इसके अगले लेसन के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए ताकि हम अगले वीडियो को लेकर आए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।